हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए के क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ें यहाँ लाता। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अपडेट के ऊपर कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में बैन हो रहे हैं या नहीं। पैनिक मत कीजिएगा दोस्तों, चिपक के रहिएगा, पूरे वीडियो में डिटेल से बात होगी चीज़ों के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए अभी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कल ट्विटर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक फर्ड फैल रही थी कि गवर्नमेंट है नो एक्सचेंज को, इंडियन एक्सचेंज को बैन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये फर्ड फैल रही थी। तो मैं कहूँगा कि देखिए, सीधा सा एक कहावत है कि बिना आग के कहीं भी धुआं नहीं उठता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज बैन नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर किया क्या जा रहा है कि शो कोज नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर IFUI-ND की तरफ से, और ये नोटिस दिया गया है AML को ध्यान में रखते हुए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो, उसको ध्यान में रखते हुए शो कोज नोटिस दिया गया है कि वो उनके जितने भी ये मानिए कंडीशंस है इंडियन गवर्नमेंट की, वो मानकर उसको कंप्लाई करते हैं। जितने भी वीडियो हैं, यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक्सचेंज हैं, तो फिर वो इसमें यहाँ पर रन कर सकते हैं। अदरवाइज वो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मानते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि जो एक्ट आता है AML में, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। और तो फिर जो IFUI-ND है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कह सकती है कि इन सभी एक्सचेंज के URLs ब्लॉक कर दिए जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब ब्लॉक कर दिए जाए, इसका मतलब कि वो वेबसाइट, यानी कि एक्सचेंज की वेबसाइट नहीं चलेगी। और साथ ही साथ जितनी ऐप्स हैं जो इंडिया में प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर में हैं, तो जो एक्सचेंज की हैं, उन नो एक्सचेंज की, तो वो नहीं चलेंगी। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मोबाइल में भी नहीं चलेगी। अभी एक्सचेंज कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे तो देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं उन्हीं का नंबर पहले आता है। बाइनेंस है इसमें, कूकॉइन है इसमें, बिटरेक्स है इसमें, बिटस्टैम्प है इसमें, हुबी ग्लोबल है इसमें, कूकॉइन है इसमें, MEXC है, get.io है। तो यहाँ बहुत सारे एक्सचेंज है दोस्तों, यहाँ पर इस लिस्ट में जो बताया गया है। आप यहाँ पर मैंने ये डाला है पूरा डॉक्यूमेंट, आप देख के पॉज करके पढ़ भी सकते हैं इन सब चीज़ों को। इसके अलावा दो एक्सचेंज छोटे मोटे बच गए हैं जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर नाम नहीं आया है। पहला है बिटगेट और बायबिट, इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी TDS जो बन रहा था, जो पहले TDS फ्री ट्रेडिंग हो रही थी इंटरनेट एक्सचेंज पे, वो अब बंद हो चुकी है। तो ये जो अभी क्या है, सोकोज नोटिस दिया है, इसको अप्लाई करने में लगभग 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं। और हो सकता है कि क्रिप्टो को लेके चीज़ें जैसे गवर्नमेंट जिस तरह से कर रही है, तो हो सकता है जल्दी भी करे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2 से 4 महीने लगेंगे नए एक्सचेंज की लिस्ट आने में, जैसे कि बिटगेट और बायबिट। तो आराम से आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी आपका ये मानिए कि फंड है, तो वहाँ पर आप अपने वॉलेट्स में रख सकते हैं उनको। आप इनको यूज़ कैसे कर पाएंगे इन एक्सचेंज को, फिलहाल आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये मानिए कि ब्लॉक भी कर देते हैं URL गवर्नमेंट, तो फिर आप VPN यूज़ करके भी वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं सही रास्ता बताऊँ, तो आप यहाँ पर सीधा सा है कि अपना TDS कटवाइए और 30% टैक्स दीजिए, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अब पहले के जैसे हुआ करता था कि बहुत सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स क्या करते थे कि मैंने आज बाई किया, आज सेल किया, आज बाई किया, सेल किया। ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग किया करते थे और कोई डेटा नहीं रहता था उनके पास में, तो प्लीज़ अपना डेटा आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि अब जो TDS फ्री ट्रेडिंग है वो गवर्नमेंट की नज़रों में आ चुकी है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बताते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि बाइनेंस बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो वहाँ पर यानी कि US में एक एंटिटी है बाइनेंस US, आपने नाम भी सुना होगा। वहाँ पर जो US का रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग बाइनेंस वहाँ पर काम करता है, इसलिए वो अलग एंटिटी है बाइनेंस इंटरनेशनल से, बाइनेंस US। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, बाइनेंस इन. जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ जो कि इंडियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो आराम से चल पाएगा। अगर वो कंप्लाई नहीं करता है इनके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, तो फिर यहाँ पर हटा दी जाएगी या ब्लॉक कर दी जाएगी इनकी URL, जो कि अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो आपको सीधा सा करना यहाँ पर यह है कि अपना TDS
आराम से भरिए, जो टैक्स है वो भी भरिए आराम से, और आराम से ट्रेड कीजिए बिना कोई दिक्कत के। लेकिन आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मत करने की सोचिएगा कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि नोटिस आ ही जाए आपको। तो ऐसी चीज़ों में मत पड़िएगा। बाकी आप खुद समझदार है कि आपको क्या कर सकते हैं, वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं आप, है ना, जब तक कुछ नहीं आ रहा है। फिलहाल इस चीज़ को होने में 2 से 4 महीने लगेंगे फिलहाल तो, और जब हो जाएगी तब भी आपको बताएगी आपको क्या करना है, तब हम उस टाइम पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप पैनिक मत कीजिए, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ शो कोज नोटिस आया है यहाँ पर, और शो कोज नोटिस में वो क्या जवाब देते हैं एक्सचेंज, उसके बाद में ये सब चीज़ें होंगी, तो वो जवाब आने में भी टाइम लगेगा, फिर गवर्नमेंट क्या जवाब देती है तब टाइम लगेगा। तो इन सब चीज़ों में 2-4 महीने पॉसिबली लग सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बैन वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ शो कोज नोटिस आया है। अगर वो कंप्लाई करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, जो कि करना भी पड़ेगा उनको, तो फिर वो जो आपका प्री ट्रेडिंग वाला, प्री टीडीएस वाली जो ट्रेडिंग चल रही थी वो हट जाएगी और सब चीज़ें वैसे की वैसे चलेगी जैसे कि इंडियन एक्सचेंज में चल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। कुछ नया भी अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर अपडेट डाल दूंगा ट्विटर पे, और हमारा जो क्रिप्टो चैनल है उसके ऊपर भी, और वीडियो भी बना देंगे दोस्तों। तो चलिए, अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों पर ही।